मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि बापू संवाद और संचार के क्षेत्र में महारथी थे। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने इसका महत्व देख लिया था कि किस प्रकार से भाषा का सही उपयोग और सबसे सदुपयोग, अफेक्टिव उपयोग किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए 42 में जो उन्होंने एक नारा उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसका जो विश्व प्रसिद्ध हो गया, करो या मरो, डू और डाई। तो इस नारे के पीछे क्या भावना निहित थी, ये हमारे दर्शकों को आप इसका खुलासा करें। गांधी जी की एक छवि बनी हुई है, बहुत ही ठंडे तरीके से समझौता वगैरह करके चलने वाले आदमी। उन लोगों के लिए शायद ये करो या मरो वाला गांधी समझने में दिक्कत आती है। 1942 का जो दौर है, उस दौर को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ी हुई है और इंग्लैंड जो है वो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी से लड़ने में लगा हुआ है। वो कह रहा है कि फासीवाद के खिलाफ़ लड़ाई है, फासिज्म के खिलाफ़ लड़ाई है। और कांग्रेस में इस बारे में जवाहरलाल जी के प्रयास से, चूँकि वही कांग्रेस की विदेश नीति वगैरह तय करते थे, तो कांग्रेस में एक आम राय बनी हुई है कि इस समय में हम लोगों को अंग्रेज़ों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको फासिज्म के खिलाफ़ एक निर्णायक लड़ाई लड़ करके दुनिया को बचाना चाहिए। आज़ादी की बात हम लोग उनके बात करते रहेंगे। यहाँ गांधी जी का उन लोगों से बिल्कुल ही मतभेद है। गांधी जी एक बहुत सीधा सा सवाल उठाते हैं कि अगर तुम लोग सच में फासीवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो, ये जंग फासिज्म के ख़िलाफ़ है, तो तुम हमको गुलाम बनाकर कैसे रख सकते हो? तुम हमको आज़ाद करोगे तो तुम्हारी ये फासिज्म की लड़ाई को सही शक्ल मिलेगी और तब आज़ाद भारत तुमको मदद करेगा इस लड़ाई में। हम तो गुलाम हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुमको हमको आज़ादी देनी चाहिए और यही सही वक्त है जब तुमको आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी लड़ाई की क्रेडिबिलिटी साफ होती है। इससे इस पर केंद्रित है, इस पर केंद्रित है। इसमें कांग्रेस में और गांधी जी में मतभेद होता है और कांग्रेस के सारी लीडरशिप जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस समय कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए, और गांधी जी तय करते हैं कि आंदोलन तो छिड़ेगा। तो वो सारी कांग्रेस जो एक तरफ है, एक तरफ है, गांधी जी बिल्कुल एक तरफ हैं, और बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में गांधी जी इसकी घोषणा करते हैं और वही जवाहरलाल उसका समर्थन करने का भाषण करते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि निर्णायक लड़ाई छेड़ेगा तो देश इसी के पीछे जाएगा, हमारे पीछे आएगा नहीं। तो इसीलिए सब लोग गांधी जी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो उन सबके लिए मजबूरी थी, क्योंकि गांधी जी ने ये घोषणा कर दी। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गांधी जी ने, और सब ये जानते हैं कि देश मानता तो इसी आदमी की बात है, हम लोग तो साथ में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए वो सब जिसको कहते हैं फॉल इन लाइन, ऐसा है। उससे पहले का अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने भी बहुत लंबी यात्रा की है अपने सोच में। डोमिनियन स्टेटस से लेकर के गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग तक पहुँचे और घोषणा की है उन्होंने कि अब तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ मानेगी नहीं। और 42 आते आते तक कई बार कई तरह से अंग्रेज़ सरकार के साथ बातचीत होती रही है, बहुत दूर तक मामला जाता रहा है, लेकिन अंग्रेज़ चालाकी से हर बार दूसरा कोई रास्ता निकाल के भारत की आज़ादी के सवाल को पीछे कर देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि अंतहीन चलने वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज़ादी की जो है ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि हम भी अपना देश बनाने का काम कर सकें। तो इसीलिए अब जो बातचीत होगी ये तो आखिरी होनी चाहिए, ये आखिरी मौका है। तो इसीलिए 1942 में वो कहते हैं द लास्ट एंड द बेस्ट बैटल फॉर फ्रीडम। लास्ट एंड द बेस्ट बैटल फॉर फ्रीडम, ये आखिरी लड़ाई है। इसके बाद मैं आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आज़ाद भारत बनाने के काम में लड़ूंगा। इतनी बड़ी चुनौती जब आप सत्ता के सामने रखते हैं
तो गांधी जी हमेशा कुछ ऐसा छोटा सा नारा कॉइन करते हैं जो तुरंत लोगों को पकड़ में आता है। जी। तो खोज में लगे हैं कि क्या बने, कई तरह की बातें चलती हैं। करो या मरो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने बनाया। यूसुफ मेहर अली जो बम्बई में थे, जो बम्बई में थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, बहुत ही अद्भुत बुद्धि थी उनकी और अपेक्षाकृत नवयुवक थे। जी हाँ। तो उन्होंने डू एंड डाई का ये नारा गांधी जी को सुझाया और गांधी जी ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। जी। और ग्वालियर टैंक के मैदान में उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। नारा कहता यह है कि अगर लास्ट एंड बेस्ट बैटल है जी, तो उस बैटल को जीतने के लिए या तो तुमको लड़ाई में लड़ जाना है जी, या लड़ते हुए मर जाना है। अब इसमें से बच के नहीं आना है। तो ये जो नारा था ये देशवासियों के लिए था। देशवासियों के लिए था। देशवासियों से वो क्या कहना चाह रहे थे इस नारे से? इस लड़ाई में अब पीछे नहीं हटना है। जी। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। जी। ये बेस्ट एंड लास्ट अगर बैटल है जी। तो हमको या तो जीत लेना है जी। या लड़ते हुए ख़त्म हो जाना है। इसको कन्वे करने के लिए इससे सुंदर छोटा नारा हो नहीं सकता था, प्रभावकारी। उनको ये भी पता था कि ये जो मैं कह रहा हूँ इसका कुछ गलत अर्थ भी जा सकता है। जी। कि भैया लास्ट लड़ाई है, गांधी जी कह रहे हैं करो या मरो, तो जिसको जो सूझे वो करो। जी। इसलिए वो दूसरा इसमें राइडर भी लगा देते हैं। कहते हैं क्या है? वो कहते हैं कि ये लड़ाई जो है आखिरी है जी। लेकिन लड़ी उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से हम अब तक लड़ते आए हैं। जी। तो कहते हैं वो कि कल से जो लड़ाई शुरू होगी उस लड़ाई में जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे रास्ते पर चलने वाले हैं, वो सब लोग एक सफ़ेद फीता अपने वहाँ पर बांधेंगे। फीता सफ़ेद? सफ़ेद। जी। ताकि जब मरी हुई लाशों की गिनती हो तो ये भी गिना जा सके कि सफ़ेद पट्टी वाले कितने हैं। जी। यानी जो गांधी की अहिंसा के रास्ते से लड़ते हुए मरे जी, वो कितने हैं, ये भी इतिहास को पता चलना चाहिए। जी। यानी उनके मन में ये बिल्कुल है कि हो सकता है कुछ दूसरा इंटरप्रिटेशन भी हो, जैसे जयप्रकाश वगैरह ने किया एक दूसरा इंटरप्रिटेशन। लेकिन मेरे इंटरप्रिटेशन को समझने वाले लोग भी देश में हैं। इतने दिन की जो ट्रेनिंग मैंने की है देश की अहिंसा के, उसको मानने वाले लोग भी हैं जो अपनी जान दे सकते हैं। इसकी गिनती भी हो जानी चाहिए। तो ये क्या पॉपुलर मतलब हुआ था ये जो उनका गांधी जी का सुझाव था? नहीं, सफ़ेद पट्टी वाला ऐसा कहीं इतिहास में दर्ज तो नहीं है कि कोई सफ़ेद पट्टी बांधी गई, लेकिन ऐसा कहा गया, उन्होंने कहा था और सोचा था इसके बारे में। यहाँ तक उनकी सोच थी। तो ये करो और मरो जो है ये बिल्कुल ही अहिंसक रास्ते की आखिरी लड़ाई करने का कॉल है, जिस अर्थ में उन्होंने जो उनकी कॉल थी। धन्यवाद। देखते रहिए इसी प्रकार बापू के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी।